आज की चोरी एकदम जबरदस्त थी ना, है? क्यों राजू भैया, क्या बोलते हो? किसी को पता भी नहीं चला। विकास हो, प्रकाश हो या हो चाहे सदानंद, दूसरों को ठगने में ही है सबसे बड़ा आनंद। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। इस काम में आपको मात देने वाला बहुत ही मुश्किल है। आपने सामान लेकर उन्हें नकली नोट दे दिए और उन्हें पता भी नहीं चला। इतना आसान है क्या? मेरा नाम है राजू सरदार। लोगों को ठगना ही है मेरा कारोबार और मैं इस काम में नया नहीं हूँ। हाँ वो तो है भैया। अरे राजू भैया, मेरे गांव का रास्ता आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ। आप क्या जंगल से होकर जाएंगे? हाँ रे बिट्टू, जंगल से होकर जाने से जल्दी सड़क पर पहुँच सकता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है भैया। बाप रे, यहाँ तो जंगल काफी गहरा है। ये अंधेरे में रास्ता ठीक से समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो बिट्टू के साथ गांव चला जाता है। मेरे पास तो पैसे भी हैं अभी और पता नहीं क्या करूं। नहीं, अब अगर डाकू जंगल में छुपे हुए होंगे तो फिर मेरा सारा मुनाफा लूट लिया जाएगा, ऊपर से जान भी चली जाएगी। मैं किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। हाँ, मैं यहाँ से सुबह ही निकल जाऊंगा। हाँ, वैसे भी पता नहीं रात में जंगल में कहाँ चला जाऊंगा। जैसा सोचा वैसा काम। राजू सामने एक बड़े पेड़ पर बैठ गया। उसने अपना थैला पेड़ की डाल से कसकर बांध दिया। फिर उसने चारों ओर देखा और कहा, अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ भयंकर अंधेरा है। इधर उधर कोई भी नहीं है। चाहे जो भी हो चलेगा, बस जानवर का हमला ना हो जाए। वो क्या है? सर्वनाश हो गया। क्या वो लुटेरे हैं क्या? क्या हम चिता सजाने के लिए लकड़ी लाए? और बाकी जरूरी चीजें जो है मैं लाता हूँ सरदार जी। जाओ, जल्दी जाओ तुम लोग। मैं अपने भाई को जीवित देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं? दिखने में तो ये लुटेरे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, बल्कि आदिवासी लग रहे हैं। और देखने में लगता है कि ये उनका शमशान है, वरना ये लोग लाश क्यों लाते? सरदार जी, हमने लकड़ियाँ जुगाड़ कर ली है। अब क्या लाश को चिता पर रख दो? लाश क्यों कह रहे हो? आप ऐसे नाराज मत होइए सरदार, परमात्मा उसे जरूर जीवित कर देंगे। हाँ, आप बस देखना। ऐसा ही होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब तुम सब एकत्रित हो जाओ, वक्त आ गया है मेरे भाई को बचाने का। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मरे हुए लोग फिर से जीवित हो सकते हैं? क्या ये भी संभव हो सकता है? ये लीजिए सरदार, ये लीजिए। हे जादुई मशाल, आदिवासी सरदार हेमल मुर्मू, मेरे जीवन के सभी संचित पुण्यों के बदले में मेरे भाई विमल मुर्मू को जीवन वापस कर दो। वापस दे दो, उसका जीवन वापस दे दो। ये आदमी क्या कर रहा है? ऐसा विचित्र दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे जादुई मशाल, मेरे जीवन के सभी संचित पुण्यों के बदले इस मशाल को जलाकर मेरे भाई का जीवन वापस कर दो। वापस कर दो उसका जीवन, वापस कर दो। अचानक बादल गरजने लगे और तभी आसमान से एक उल्का पिंड गिरा और सरदार के पास मौजूद मशाल में जा गिरा और उसमें तभी आग लग गई। सरदार खुश हो गया, लेकिन पेड़ पर बैठा राजू ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पल आ गया है। ये मशाल भैया की चिता पर जलाने से वो जिंदा हो जाएंगे वो। क्या मुर्दा जिंदा हो जाएगा? देखना पड़ेगा क्या होता है। हे प्रकृति माँ, हे जादुई मशाल, अपना चमत्कार दिखाइए, मेरे भाई का जीवन वापस कर दीजिए।
जीवन वापस कर दीजिए उसका। जैसे ही सरदार की बात खत्म हुई, चिता के अंदर से तेज आवाज सुनाई दी और सभी लोग चौंक गए। सरदार का भाई विमल उसमें से बाहर आया। ये देखकर सभी लोग खुश हो गए, लेकिन राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विमल, विमल, मेरे भैया, तुम जिंदा हो गए, तुम आ गए, वापस आ गए मेरे भैया। ये तो होना ही था सरदार जी। आपने अपने पूरे जीवन में कितना अच्छा काम किया है। आपके पुण्य का भाग बहुत है। भैया, मेरे भैया। भैया, भैया आपने मुझे बचा लिया भैया। मैं नहीं जानता कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। सब लोग देखो, मेरा भाई वापस आ गया। देखो, मेरा भाई वापस आ गया। आज मैं इस खुशी के मौके पे तुम सब लोगों के साथ मैं जश्न मनाऊंगा, जश्न मनाऊंगा। ये तो अविश्वसनीय घटना है। इस जादुई मशाल के कारण मरे हुए लोग जीवित हो सकते हैं। अब तो चमत्कार हो जाएगा। ये जादुई मशाल मुझे चाहिए। तुम्हारा मांस पकाना हो गया क्या? आज मेरा भाई जीवित हो गया है। आज हम मांस और भात खाएंगे, है ना? अरे हाँ सरदार जी, वही तो, खाना बस बनने ही वाला है। आप थोड़ी देर और इंतजार करें। सच में भैया, आज आपने अपने जीवन का सारा पुण्य मेरे पे खर्च कर दिया। इतना प्यार करते हैं मुझसे। क्या बात कर रहे हो भाई? केवल पुण्य ही क्यों, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। हाँ, जब मैंने सुना कि तुम्हें सांप ने काट लिया है तो मेरी पूरी दुनिया में अंधेरा सा छा गया था भाई। मुझे पता है भैया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ये गुप्त मशाल अपने पास रखी थी। नहीं तो मेरा जीवित होना बिल्कुल ही असंभव था भैया। इस मशाल के रहते तुम्हें कुछ नहीं होता भैया। ये मशाल हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, समझे क्या आप? हाँ भैया, जब से दादाजी ने तुम्हें ये मशाल दी है, तुमने उसे उस संदूक में रख दिया था ना, ऐसा लग रहा है जैसे सौभाग्य से ये हमारे पास थी। आप लोगों की बात खत्म हो गई है तो चलिए हम सब साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। बहुत ज्यादा भूख लग गई है। हाँ 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 हाँ, चलो चलो भैया, चलो खाना खा लेते हैं, चलिए। खाओ खाओ, तुम सब आराम से खाना खाओ। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर वो मशाल चुराकर भाग जाऊंगा। अब तक मेरे लोगों को धोखा देकर बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आज तो मुझे मिला वो उससे कहीं ज्यादा महंगा है। इसीलिए मेरा नाम है राजू सरदार। लोगों को ठगना ही है मेरा कारोबार। पिताजी, पिताजी, आप बाजार से वापस आ गए। आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? बताइए ना मुझे। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए मैं ये खिलौने की गाड़ी लाया हूँ। देखो कैसी लगी तुम्हें ये गाड़ी? ये खिलौना तो बहुत अच्छा है पिताजी। ए छोटू, ये देखो मेरे पिताजी आज मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। तुम्हारे पास भी ऐसा खिलौना नहीं है। भैया, तुम्हारी गाड़ी तो कितनी सुंदर है, मुझे भी थोड़ा खेलने दो ना। पिताजी देखिए ना, ये छोटू ना मुझसे मेरा खिलौना मांग रहा है। पिताजी नहीं, अब मैं तो बस थोड़ा खेलने के लिए मांग रहा हूँ। ए, क्या हुआ बेटा? छोटू, तुमसे कहा था ना कि इधर मत आना। भिखारी का बच्चा बार बार यहाँ चला आता है। भिखारी का बच्चा, भिखारी का बच्चा, भिखारी का बच्चा है। भैया, आप अपने मरे हुए भाई को भिखारी बोल रहे हैं? वो तो आपका अपना भाई था। अगर इतना ही प्यार था तो मेरे भैया को क्यों खा गई तुम?
भैया आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। तुम जैसी नायन से शादी करके मेरे भैया की अकाल मृत्यु हुई। भैया तुमसे शादी नहीं करते तो वो इतनी जल्दी नहीं मरते। हाँ डायन। छी 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 छी। और कितने अपमान सहने पड़ेंगे मुझे, और कितने अपमान। ज्यादा नाटक मत करो, बकवास बातें मत करो। भैया आप बिना वजह ही मेरा दिल दुखा रहे हैं। आप ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं। अरे चली जाओ, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की से सही गलत सीखने की जरूरत नहीं है। जाओ। छी 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 छी, तुमने ये कैसा खाना बनाया? हाँ क्यों जी, क्या हुआ है बताइए? अरे अरे ये कोई खाना है? हाँ? दिन भर काम करने के बाद थोड़ा खाने बैठता हूँ, वो भी तुम मुझे ऐसा खाना खिलाती हो। गुस्सा मत कीजिए जी, वो असल में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? मरी तो नहीं थी ना तुम? सारे निठल्ले लोग मेरी ही किस्मत में लिखे हैं, बिल्कुल कुछ काम की नहीं हो। अरे ओ राजू, क्या सर्वनाश हो गया है रे, देख। हाय 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 हाय। हे, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, तुम्हारा चिंटू और तुम्हारे भैया का बेटा छोटू दोनों तालाब में डूब गए हैं राजू, जल्दी जाओ वहाँ पे। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? चिंटू। सभी ने देखा कि चिंटू और छोटू तालाब में नहाने के दौरान डूब गए थे। सीता और राजू की पत्नी की चीख से गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सीता छोटू पर गिर पड़ी और बोली, छोटू ये क्या हो गया बेटा? हे भगवान, सबसे पहले आपने छोटू के पिता को मुझसे छीन लिया और अब मेरे बेटे को छीन लिया। पता नहीं ऊपर वाले का क्या फैसला है, पति के बाद बेटे को भी छीन लिया है। बेटा, मेरा बच्चा, आंखें खोलो बेटा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाए हैं, एक बार आंख खोल दो बेटा। अरे अरे, राजू की पत्नी भी बहुत रो रही है। ये सब तो भाग्य का खेल है, नहीं तो बच्चे अक्सर नहाने आते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। छोटू, इस तरह अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटा, मेरा कोई नहीं है। नहीं, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है। क्या मतलब? क्या करोगे तुम राजू? हैं? मेरे पास एक जादुई मशाल है, जिससे जो व्यक्ति चिता में आग लगाएंगे उनके पुण्य के प्रभाव से मरे हुए इंसान जिंदा हो जाते हैं। अच्छा राजू, क्या तुम अपने बेटे के गम में पागल हो गए हो? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हाँ, ये होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप लोग जाकर चिता सजाइए, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अरे ये राजू कहाँ गया? ये अभी भी क्या बकवास कर गया, जरा बताना तो। वो आ गया। अच्छा राजू, अपने बेटे और अपने बड़े भैया के बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार तो करूंगा, लेकिन बेटे को वापस जिंदा करने के लिए करूंगा। हे जादुई मशाल, मैं राजू सरदार मेरे जीवन के सभी संचित पुण्यों के बदले इस मशाल को जलाकर मेरे मरे हुए बेटे का जीवन वापस दे दो, वापस दे दो। अरे अरे, ये क्या कर रहा है राजू? हे जादुई मशाल, मेरे जीवन के सभी संचित पुण्यों के बदले इस मशाल को जलाकर मेरे मरे हुए बेटे का जीवन वापस कर दो। क्या हुआ राजू? ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ? होगा, मैंने देखा है कि ऐसा होता है। हे जादुई मशाल, मेरे जीवन के सभी संचित पुण्यों के बदले इस मशाल को जलाकर मेरे मरे हुए बेटे का जीवन वापस दे दो। अरे ये हो क्यों नहीं रहा है? अरे राजू, ये सब नहीं होता है, तुम्हें लगता क्या है? और तुम्हें ऐसा कौन सा पुण्य क्या है जिससे तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा? है? मशाल में आग न जलती देखकर राजू लगभग पागल हो गया। वो उत्तेजित होकर जैसे ही मशाल को फेंकने जाता है, तभी उसकी पत्नी ने उसके हाथ से वो मशाल छीन लिया और मशाल को आसमान की तरफ उठाकर कहने लगी, हे जादुई मशाल,
मैं विमला सरदार हूँ। मैं अपने जीवन के सभी संचित पुण्यों के बदले इस मशाल को जलाने की प्रार्थना करती हूँ और मेरे बेटे को उसका जीवन वापस दे दो, उसे वापस भेज दो। तुम्हारे कहते ही ये मशाल जल उठी और तब से मैं कह रहा था, मतलब इसका मतलब है कि मैं इतना ज्यादा पापी हूँ, बहुत ही ज्यादा पापी हूँ, मैं बहुत दोषी हूँ। पर वो देखो, मरा हुआ चिंटू वापस जिंदा हो गया है? ये कैसे संभव है? देखो देखो, सब देखो। अरे ये तो गजब हो गया पृथ्वी पर, क्या हुआ ये? चिंटू, मेरा चिंटू। मैंने जीवन भर इतने पाप किए हैं कि मैं अपने बेटे की जान भी नहीं बचा सका। अब क्या करूं मैं? धिक्कार है मुझे। ये लीजिए सीता, ये लीजिए और जाकर अपने बेटे को बचा लीजिए। उसके बाद सीता भी उस जादुई मशाल की मदद से अपने बेटे के प्राण को वापस ले आती है। राजू शर्म से सिर झुका लेता है। राजू की पत्नी उसके पास जाती है और बोलती है, तो अब समझे ना आप, इस जीवन में पाप से ज्यादा पुण्यों का हमेशा महत्व होता है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। अपने पूरे जीवन में मैंने केवल लोगों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। मुझे नहीं पता कि आपको ये मशाल कहाँ से मिली है जी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जिसका सामान है उसे लौटा दीजिए। याद रखिए, पुण्य संचय करने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है जी। ये कैसे हुआ भैया? मशाल तो यहीं पर था। है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं पुरखों की इतनी अनमोल चीज को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया। अब क्या होगा, ऊपर वाला है। खुद को दोष मत दीजिए भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोष मेरे लालच का है। तुम कौन हो तुम? मैं एक लालची स्वार्थी इंसान हूँ। उस रात तुमने अपने भैया को जीवित किया था, मुझे याद है, और ये सब देखकर मैंने मशाल चोरी कर ली थी। ये लीजिए आपकी मशाल। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे भाई रुको, अगर तो तुमने इसको चुराया था तो फिर तुम इसे वापस करने क्यों आ गए हैं? मैं पछतावे से जलते हुए आया हूँ भाई। मैंने जिंदगी भर केवल अपने बारे में सोचा है, अपने लिए ही सोचा है बस। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। क्या मतलब? अब से मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, सभी बुरी चीजों को दूर करके एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। हाँ, सच में भाई, याद रखना, अच्छे कर्मों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि कर्म ही वही चीज है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाता है। इसलिए याद रखें कि अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करें, वही आपके साथ जाता है, समझे?